पाकिस्तान की एक और सिफारती फतह, ईरान और अमेरिका फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी वफ़द भी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएगा। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लिविट की, स्टीव विक्टोफ और जेरेड कुश्नर की आज पाकिस्तान ने रवानगी की तस्दीक। फोक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा, स्टीव विक्टोफ और जेरेड कुश्नर आज सुबह ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना होंगे। ईरान ने खुद राब्ता किया और बिलमुशाफा मुलाकात की दरख्वास्त की। अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्तों सालिस रहा। ट्रंप हमेशा सिफारतकारी को मौका देना चाहते हैं। सदर और जेडी वेंस अमरीका में मौजूदा सूरत हाल पर नजर रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो सब पाकिस्तान आने के लिए तैयार होंगे। रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा, ईरान की जानिब से पेशरफ्त सामने नजर आ रही है। अमरीकी सदर ने फैसला किया कि वफ़द इस्लामाबाद जाएगा। हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान के साथ मस्कत और मॉस्को का दौरा भी करूँगा। पाकिस्तान, ओमान और रूस के दौरों का मकसद दो तरफ़ा उमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर करीबी रब्ता है। दो तरफ़ा मामलात पर अपने शराकतदारों के साथ करीबी रब्ताकारी और इलाक़ाई पेशरफ्त पर मुशावरत होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। पाकिस्तानी मुसालहती टीम से बातचीत के नतीजे में अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के। इससे पहले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला राउंड इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को हुआ था। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने की थी। ईरानी वफ़द के सरबराह बाकिर कालिबाफ थे। अब्बास अराग़ची भी उस वफ़द का हिस्सा थे। डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 33 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से रब्ता हुआ। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी बातचीत हुई। खित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी और मुज़ाकरात पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का देरपाम के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और रवाबित पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार की भरपूर तारीफ़। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। अमरीका की मुज़ाकरात के साथ ईरान को हमले की धमकियां। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है, नया बहरी बेड़ा पहुंचने वाला है। ईरानी नाकाबंदी बढ़ा रहे हैं। ईरान के पास अब कोई बेहतर मुआहिदे का मौका मौजूद नहीं। ईरान के पास अब भी मौका है कि अमरीका के साथ एक अच्छा मुआहिदा कर ले। बॉल अमरीका से निकलकर ईरान के कोर्ट में चली गई। ईरान को एटमी हथियारों का प्रोग्राम छोड़ना होगा। ईरानी समुद्रों की अमरीकी नाकाबंदी हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। आपना हुर्मत से बहरी जहाज हमारी शराइत पर गुजरेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप के हुक्म पर ईरान से मुंसलिक बहरी जहाजों पर कब्जा किया गया। जहाजों का अमला महफूज है। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक ईरान से मुंसलिक 34 जहाजों को वापस भेज दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने दर्जनों रिफ्यूलिंग तैयारे इसराइल में खड़े कर दिए। तैयारों की इसराइल एयरपोर्ट पर मौजूदगी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद। ईरानी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरानी अवाम रहबर आला की रहनुमाई में आगे बढ़ रही है। मुवाख़ज़े के मुतालबात का सामना करने वाले सदर को ईरान को लेक्चर देने का कोई हक नहीं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल हातिमी ने कहा, हम सब ईरानी और इनकलाबी मुसलमान हैं। कौम, मुसल्लह फ़ौज और हुकूमत के तीनों सतूनों का इत्तेहाद मजबूत है। क़यादत और कमांडर इन चीफ की रहनुमाई में जा रहे दुश्मन को अपने इक़दामात पर पछताना पड़ेगा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ में राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तानी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म का रूस को दौरा जल्द मुमकिन तारीखों पर तय करने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने कहा तमाम मसाइल का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। पाकिस्तान अमन कोशिशों में मसरूफ़ है। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास भी हुआ। बदलती हुई इलाकाई और आलमी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। ट्रंप ने इसराइल लेबनान सीज़ फायर में 3 हफ्ते की तौसीह कर दी। लेबनान में अमन के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने कहा जंगबंदी 100% नहीं, जब भी खतरा होगा इसराइल कार्रवाई करेगा। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं मुज़ाकरात हथियार डालने का नाम नहीं, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया हैं। जंग ख़त्म हो और इलाका वापस मिले तो इसराइल से बात करने में कोई शर्म नहीं। लेबनान ने ईरान से अपना रास्ता अलग कर लिया। ईरानी सुप्रीम लीडर का कौम के इत्तेहाद को खराज तहसीन। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़amenei का कहना है कि ईरानी कौम का गैर मामूली इत्तेहाद की बदौलत दुश्मन में दरार पड़ गई। ईरानी कौम ने दुश्मन को नुमायां तौर पर कमज़ोर किया। ऐसे इक़दाम कौमी इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत और फौलादी बना देंगे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को मज़ीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते यूएई को $2.45 अरब वापस किए गए। मुत्तहिदा अरब इमारात को $3.45 अरब की तमाम अदायगी मुकम्मल हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.6% सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $103.41 फी बैरल पर आ गई। WTI तकरीबन $95 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1498 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,672 पॉइंट्स पर बंद हुआ। भारतीय शेयर मार्केट्स में भी कमी का रुझान। यूरोपीय यूनियन का ईरान पर आज पाबंदियां नरम करने का इशारा। जर्मन चांसलर का कहना है ईरान मुआहिदा करे, पाबंदियां नरम कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के इजलास में किसी मुल्क ने पाबंदियां नरम करने की मुखालफत नहीं की। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा फौरी शमूलियत मुमकिन नहीं, मगर शमूलियत के लिए एक अमल तजवीज़ किया गया है। आपना हुरमस की बंदिश से आलमी तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर। रोजाना $20 अरब का नुकसान होने लगा। दुनिया में 15 मिलियन बैरल यौमिया तेल सप्लाई मुतासिर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जहाज रानी में 95% कमी रिकॉर्ड हुई। कतर की LNG बरामदात मुकम्मल बंद। $20 अरब नुकसान का तखमीना। 200 से ज़ायद जहाज और 20,000 बहरी एहलकार समुद्र में महसूर। आपना हुरमस की बंदिश से कितना नुकसान हो रहा है, तफसीली रिपोर्ट इस बुलेटिन में शामिल। चीन ने ईरानी जहाज़ को चीन का तोहफ़ा करार देने का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरानी बहरी जहाज़ को चीन का तोहफ़ा करार देने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मामूल की बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावटें कबूल नहीं। ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। ईरान के साथ मुज़ाकरात में जौहरी माहिरीन को शामिल होना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह कहती हैं कि मुज़ाकरात में जौहरी माहिरीन को शामिल न किया तो मुआहिदा 2015 के मुआहिदे से भी कमज़ोर होगा। खित्ते के मसाइल प्रोग्राम और दीगर सरगर्मियों पर भी तवज्जो मरकूज करने पर जोर।
सोमालिया के करीब कज़ाकों का बहरी जहाज़ पर कब्जा। जहाज़ पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। शिपिंग वेबसाइट के मुताबिक जहाज़ पर मौजूद अफराद के बारे में ताहाल कोई मालूमात सामने नहीं आई।